रोजी रोटी उन पर भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे जो व्यापारी हुआ करते थे, खासतौर पे अगर आप सावन का महीना देख लीजिए, कोई भी हो, तो मेले लगा करते थे मंदिरों में। ऐसे में जो छोटे व्यापारी थे उनको कुछ हद तक फायदा होता था, कम से कम उनके घर का चूल्हा जला करता था। जितेंद्र, अगर यही गाजियाबाद के उसमें पूरे क्षेत्र में देखा जाए, चलिए कानपुर तो थोड़ा सा अलग भी चला जाता है, लेकिन गाजियाबाद तो एनसीआर से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर भी क्या ऐसी ही तस्वीर नजर आती है? जो फुटकर व्यापारी हैं, जो छोटी छोटी अपनी दुकानें लगाते हैं, मेले लगा करते थे, जिसके चलते उनकी कमाई हो जाया करती थी, उस बाबत तो किस तरह का असर है और किस हद तक? देखिए प्रियंका, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो कोरोना काल है वो सावन पर भारी पड़ा है, और क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश पड़ता है, जिला गाजियाबाद, और यहाँ के लोग बेहद शौकीन हैं कि वो सावन के दौरान कावड़ लेने जाएं। और जिस मंदिर में हम खड़े हैं, जो परिसर आप देख रहे हैं मंदिर में, ये पूरा भर जाता था, और यहाँ पर कावड़िए बैठे होते थे सैकड़ों की संख्या में। तो कहीं ना कहीं ये बेहद जो फीका पड़ा है मामला, ये सावन के दौरान जो कोरोना काल है इसको देखते हुए कावड़ियों को तो बिल्कुल हिदायत दी गई थी कि कावड़ इस बार नहीं चलेंगे, और साथ साथ जो लोग सावन के सोमवार पर जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर वो भी कम आ रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना काल तो बिल्कुल सावन पर भारी पड़ा ही है, लेकिन जो लोग आस्था रखते हैं वो धीरे धीरे मंदिर में आ रहे हैं, 1-2 की संख्या में आ रहे हैं और जलाभिषेक करके वापस लौट रहे हैं। अगर बात की जाए तो दुकानों की फूल और जो फूल पत्तियां जिससे भोले बाबा को खुश किया जाता था, रुद्राभिषेक के समय ऐसी चीजें इस्तेमाल किए में लाई जाया करती थी, उनकी दुकानें लगा करती थी मंदिर परिसर के बाहर। तो ऐसे में जो वो छोटे फुटकर वाले लोग हैं वो खासा परेशान है, क्योंकि उनकी बिक्री नहीं हो रही, कोई उनसे खरीद नहीं रहा। और जो लोग आस्था रखते हैं, जो लोग भोले का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फूल पत्तियां लेकर ही यहाँ पर आ रहे हैं, दूध और चीनी साथ ही साथ जल घर से ही लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग बाहर बैठा करते थे और अपनी बिक्री से उनका घर का लालन पालन हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं वो लोग परेशान है। फूलों की दुकानों की अगर बात की जाए तो फूलों की दुकान पर जो विक्रेता है वो बैठे हुए हैं, बड़ी दुकानों की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी बिक्री नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जो माला है वो भी चढ़ाने पर मनाही दी गई है, प्रशासन की तरफ से आदेश है कि माला भी नहीं चढ़ेगी। तो ऐसे में लोगों माला भी नहीं खरीद रहे हैं, फूल पत्तियां भी नहीं खरीद रहे हैं, साथ ही साथ अपने घर के आसपास से ही जो पार्क से या अन्य इलाकों से तोड़कर खुद ही घर पे से लेकर आ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। अगर बात की जाए सावन की, तो सावन का तीसरा सोमवार है, और जो गाजियाबाद की तस्वीरें हैं वो बेहद हर्षोल्लास वाली तस्वीरें हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर खासतौर से भोले को प्रसन्न करने के लिए कावड़ लाने का तो पिछले कई सालों से चलन चल रहा है। तो ऐसे में अब जो मंदिर परिसर पूरा सूना पड़ा है, ये केवल और केवल कोरोना काल की वजह से है, नहीं तो यहाँ पर भोले के भक्तों की, भोले के कावड़ियों की भीड़ लगा करती थी, और जिला गाजियाबाद के लोग खासा प्रसन्न रहते हैं इसको लेकर। और जीटी रोड की हम बात कर रहे हैं, गाजियाबाद से होकर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरती है, और वहां पर पूरी तरीके से कावड़ियों का मेला लगता था। सड़क किनारे एक सड़क बंद कर दी जाती थी, जबकि एक सड़क ही रखी जाती थी आवागमन के लिए। तो ऐसे में वो सड़क आज खुली हुई है, आज आवागमन दोनों तरफ से हो रहा है, जबकि एक सड़क जीटी रोड की पूरी तरीके से बंद कर दी जाती थी और कावड़ियों के लिए ही वो चालू रहती थी। तो ऐसे में जो लोग मेला देखने के लिए पहुंचते हैं वो भी काफी हताश हुए हैं, क्योंकि इस बार कोरोना काल के चलते कावड़ियों की बिल्कुल पूरी तरीके से मनाही है, कावड़ का कहीं मेला नहीं लग रहा है, कावड़िए नहीं पहुंच रहे हैं। कोरोना काल जाहिर तौर पर इस सावन में पूरी तरीके से कोरोना काल भारी पड़ा है। जी बिल्कुल, सावन पर कोरोना बहुत ही भारी पड़ा है, साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जहाँ पे मंदिरों में भक्तों की भीड़ कम है, तो वहीं पर जो फुटकर व्यापारी हैं उनके लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि उनका भी व्यापार नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, मोहम्मद असलम और प्रेम आपने लोग हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी बातचीत के लिए। तो एक तरह से देखा जाए कि एहतियात बरती जा रही है मंदिरों में सारी, और चाहे जो भी यहाँ पर कोशिशें हों कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए कोशिशें हैं, मंदिरों पर प्रतिबंध भी कुछ लगाए गए हैं, कुछ मंदिरों में सुविधाएं भी दी गई हैं, उसके साथ साथ मंदिर प्रबंधन भी अपनी तरफ से पूरा एहतियात बरत रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कोरोना के केसेस हैं उन पर अभी लगाम उस तरीके से नहीं लग पा रही है जैसे कि लगनी चाहिए।